मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जो अपने आप में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल साथियों, दिवाली की रात कई जगह कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। कहीं दो भाई पटाखों को लेकर के आपस में लड़ाई करते हैं और मारपीट करते हैं, एक की मौत हो जाती है। तो कहीं लक्ष्मी पूजन के समय पटाखों को लेकर पंडाल के सामने पटाखे जलाने के लिए एक पटदार दूसरे दोस्त को गोली मार देता है, दूसरे पटदार को गोली मार देता है, जिसकी मौत हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन साथियों जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल साथियों, एक माँ अपनी ही प्यारी सी गुड़िया का गला घोटकर मौत के घाट उतार देती है। आखिर ऐसा क्यों करती है, कारण क्या था? उसके बाद भी वह चैन की नींद सो रही थी, वो खुश थी, बेहद खुश थी। लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आती है तो पूरे क्षेत्र में, पूरे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में लोग खौफ में आ जाते हैं कि आखिर विश्वास करें तो किस पर करें। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की। अयोध्या में एक थाना लगता है मवई थाना। मवई थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र लगता है लखनीपुर गांव। लखनीपुर गांव में दिवाली से एक दिन पहले जब पूरा देश छोटी दिवाली मना रहा था, दिवाली मनाने की धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। पूरा देश झालरों से, लाइटों से चकमका रहा था, अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तभी एक माँ एक खौफनाक साजिश रच रही थी, और उसकी खौफनाक साजिश शायद ही एक माँ रच सकती है, एक कलयुगी माँ। साथियों, 19 अक्टूबर रात का समय रहता है। एक माँ अपने 2 महीने के मासूम से गुड़िया के साथ सोती है। जैसे ही सुबह होती है वो उठकर देखती है तो उसकी बेटी की सांसें बंद हो चुकी थी। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, सीना पीटने लगती है, अपने छाती पीटने लगती है। अब आसपास के लोग और पास में मौजूद उसके परिवार वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि जो महिला है काफ़ी चीख रही है, चिल्ला रही है, परिवार की काफ़ी दुख में है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बताती है कि रात में उसकी बेटी सो रही थी और सुबह में उसकी मौत हो गई है, न जाने उसको क्या हो गया है। अब इधर लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर अब उसका पिता मुंबई में नौकरी करता था। घर परिवार वाले समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी परिवार का ही एक व्यक्ति जब उस बिटिया को देखता है, 2 महीने की मासूम सी प्यारी सी गुड़िया को, तब उसे शक होता है, और जब शक होता है तो वह पुलिस को फोन करता है। साथियों, अब मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है और फिर उस लड़की की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और 2 दिनों तक रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। अब इधर साथियों पोस्टमार्टम हो जाता है, बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है। इधर पिता जैसे ही सुनता है कि उसके बेटी की मौत हो गई है, वो अभी चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जिस बिटिया को वह प्यार करता था, जिसे रोजाना वीडियो कॉल पर वो देखता था, बातें करता था, वो बिटिया उससे छीन चुकी थी। अब इधर 2 दिनों बाद जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात लिखी गई थी वो बेहद हैरान कर देने वाली थी, बेहद ही भयानक तस्वीर बयां कर रही थी। दरअसल साथियों, पुलिस आरोपी को भी गिरफ्तार करती है, और जो आरोपी होता है वो कोई और नहीं, घर का ही होता है। एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, मवई थाने के अंतर्गत लखनी गांव का रहने वाला देशराज की शादी आज से ठीक 1 साल पहले पूजा नाम की एक खूबसूरत सी महिला से होता है। इधर देशराज मुंबई में मजदूरी का काम किया करता था। अब एक मजदूर से पूजा की शादी हो जाती है। बेहद ही खूबसूरत दिखने में पूजा की शादी अब इधर देशराज से हो जाती है। 3-4 महीनों तक तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर इधर देशराज शादी के बाद अब कमाने के लिए मुंबई चला जाता है, और जैसे ही मुंबई जाता है वैसे ही पूजा
अब घर परिवार में हंगामा करना शुरू कर देती है, किसी न किसी बात को लेकर परिवार वालों से झगड़ा करना शुरू कर देती है और फिर एक कोठरी में आराम से रहने लगती है। इधर कुछ दिन और गुजरता है, कुछ दिन और गुजरता है, तभी अगस्त में एक प्यारी सी गुड़िया को पूजा जन्म देती है। इधर परिवार में भी खुशियां थी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को किसी को छूने नहीं देती थी। पूजा अपनी बेटी को किसी को छूने नहीं देती थी, हाथ नहीं लगाने देती थी। इधर देशराज को पता चलता है कि वह पिता बन चुका है, एक प्यारी सी गुड़िया को उसकी पत्नी ने जन्म दिया है। तो अभी छुट्टी लेकर घर आता है और फिर अपनी बेटी को खिलाता है, मिलता है, उससे बेहद खुश रहता है। लेकिन पूजा अक्सर अपने पति से भी विवाद करती थी, परिवार वालों से भी विवाद करती थी, किसी न किसी बात को लेकर विवाद करती थी। अब इस विवाद के चलते देशराज फिर से कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। साथियों, मुंबई इधर चला जाता है। अब उसी गांव का रहने वाला एक लड़का सतनाम उसके घर आने जाने लगता है और फिर बातचीत करते करते एक दिन पूजा से उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती कुछ दिनों तक चलती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती अब रूम तक पहुंचने लगती है, कमरे तक जाने लगती है। अब बंद कमरों के अंदर दोनों की दोस्ती अब गहरी हो जाती है और फिर पूजा अपना दिल दे बैठती है सतनाम को और सतनाम भी अपना दिल दे बैठता है पूजा को और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। छुप छुप कर कमरे में मिलने लगते हैं, घर से बाहर मिलने लगते हैं। इधर परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब इधर पूजा जब भी सतनाम को चोरी से कमरे पर बुलाती थी, सतनाम कमरे पर मिलने के लिए जाता था किसी न किसी बहाने से, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। कभी कभी लोग सतनाम को आते जाते देखते भी थे तो लोग शक नहीं करते थे, क्योंकि गांव का ही लड़का था, अक्सर आता जाता रहता था। अब इधर सतनाम बंद कमरे में जब भी उससे मिलता था तो कभी उसकी प्यारी सी गुड़िया जग जाती थी, जिससे दोनों को मिलने में, अतरंग पलों को बिताने में समस्याएं होती थी। अब इधर जब बच्ची जग जाती थी तो पूजा काफ़ी परेशान होती थी और कभी कभी जब पूजा मिलने के लिए सतनाम को बुलाती थी, फ़ोन पर बातें करती थी, तब उसकी बेटी जग जाती थी और चीखना चिल्लाना, यानी कि छोटी सी गुड़िया रोना शुरू कर देती थी। अब इससे वो तंग आ चुकी थी। वो अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा रही थी, ढंग से मिल नहीं पा रही थी, अतरंग पलों को नहीं जी पा रही थी। अब धीरे धीरे उसका प्रेमी भी उससे नाराज़ होने लगता है। जब प्रेमी नाराज़ होता है तो मिलना बंद करता है और इधर पूजा भी बौखला जाती है। और पूजा जब बौखला जाती है तो फिर अपने प्रेमी से बातचीत करती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और फिर दोनों साजिश रचते हैं, एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसको सुनने के बाद दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, दोनों साजिश रखते हैं और फिर दिवाली का त्यौहार आ जाता है। दिवाली पर धूमधाम से तैयारियां चल रही थी चारों तरफ, पूरे देश में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी दिवालियों की तैयारी चल रही थी, चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। तभी 19 अक्टूबर को जब छोटी दिवाली मनाई जा रही थी, धूमधाम से पटाखे फूट रहे थे, उसी रात वह सतनाम मिलने के लिए अपने प्रेमिका पूजा से आता है। और जब पूजा से मिलने के लिए आता है तो पूजा उसे बताती है, एक काम करो, तुम मेरी बेटी का कत्ल कर दो, फिर मैं तुम्हारे साथ आराम से अतरंग पलों को जीऊंगी और ढेर सारा प्यार करूंगी। फिर हम दोनों के प्रेम में कोई बाधा नहीं बनेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। और एक माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में एक प्यारी सी गुड़िया को पाल पोस कर रखा था, जन्म दिया, और उसी गुड़िया की मौत का प्लान बिछाने लगती है और अपने प्रेमी सतनाम के साथ मिलकर उसका गला घोट देती है, उसको मार डालती है। दिवाली के अवसर पर जहाँ देश धूमधाम से दिवाली मना रहा था, सभी परिवार अपने घर को आए थे और देशराज नौकरी कर रहा था और सोच रहा था कि कुछ पैसे इकट्ठा करेगा तो छठ पर वो अपने घर जाएगा और अपने परिवार से मिलेगा, अपनी बिटिया से मिलेगा, ढेर सारा खिलौने लेकर आएगा। और इधर एक पत्नी अपने ही बेटी का अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर देती है और फिर प्रेमी फरार हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, छाती पीटने लगती है। आसपास के लोग आते हैं, बगल में रह रहा परिवार भी आता है। परिवार आता है, देखता है कि आखिर क्या हो गया, पूजा क्यों रो रही है। आसपास के लोग आते हैं, पड़ोसी आते हैं कि पूजा क्यों रो रही है, क्या हो गया। जाकर देखते हैं तो चारपाई पर बिटिया पड़ी हुई थी और इधर उसे पकड़कर जोर जोर से पूजा रोए जा रही थी।
इधर परिवार जब पूछता है तो कहती है कि पता नहीं, रात में मैंने दूध पिलाकर सुलाया था, शायद किसी कारणवश बिटिया की मौत हो गई है। मैं सुबह उठी हूं तो मुझे पता चला है कि बेटी क्यों नहीं रो रही है, क्यों नहीं अभी तक जगी है। इधर परिवार अब सांत्वना देता है पूजा को। आसपास के लोग उसे सांत्वना देते हैं कि चुप हो जाओ, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था तो वो तो हो गया। अब मामला आता है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पत्नी कहती है कि इसकी तो मौत हो चुकी है, इसे कहाँ लेकर जाओगे। आसपास के लोग कहते हैं कि मर चुकी है। फिर भी एक छोटे से डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया जाता है तो डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन परिवार का ही एक सदस्य, उसे शक हो रहा था उसके चरित्र पर, उसके रोने धोने पर, जो वो नाटक कर रही थी उस पर उसे शक हो रहा था। और वह व्यक्ति सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि छोटी सी 2 महीने की गुड़िया अचानक मौत को गले लगा ली, ऐसा क्या हुआ होगा। अब वो फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करता है मवई थाने में और बताता है कि साहब, यहाँ एक 2 महीने की लड़की है जिसकी मौत हो चुकी है, मुझे शक है कि इसकी माँ ने इसे मारा है। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस को देखते ही पूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो नाटक करना शुरू करती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। किसी तरह से पुलिस उससे उसकी गुड़िया को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम करने वालों के भी हाथ कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है एक 2 महीने की लड़की का पोस्टमार्टम करते हुए। अब इधर पुलिस शिकायत दर्ज करती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है। वह इंतजार करने लगती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, शायद कुछ हुआ होगा, क्योंकि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथियों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिनों के बाद आती है, यानी कि दिवाली के बाद जब आती है, गांव में आसपास सन्नाटा फैला हुआ था, मातम सा माहौल था। दिवाली की रात तो थी लेकिन लोग दिवाली नहीं मना रहे थे, लोग उस बिटिया के जाने का गम मना रहे थे। अब इधर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है तो पता चलता है कि 2 महीने की गुड़िया का तो गला दबाकर हत्या की गई थी। अब इस पर पूरी पुलिस महकमा कांप उठती है, पुलिस महकमे हड़कंप में आ जाती है, अधिकारियों तक यह बात जाती है और उसके बाद फौरन पुलिस घर पहुंचती है और लोगों से पूछताछ करती है और फिर उसकी माँ से पूछताछ करती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। माँ बस वही गाना गाए जा रही थी, मेरी बेटी दूध पीकर सोई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। जब पुलिस उसे बताती है कि ऐसा नहीं हुआ था, थाने चलो, थाने लेकर जाती है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है और फिर अपने आप जो कार्रवाई का तरीका होता है, जब उस तरीके से पूछताछ करती है तो टूट जाती है और रोने लगती है। और वह फिर बताती है कि मेरे साथ मेरा प्रेमी गांव का ही रहने वाला सतनाम भी शामिल है, हम दोनों ने इस 2 महीने की गुड़िया का गला दबाकर हत्या की है, हमने इसको मार डाला, इसकी बलि दे दी है, क्योंकि यह हमारे प्रेम में बाधा बन रही थी, अतरंग पलों में बाधा बन रही थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे थे। जिस बेटी को जन्म दिया वही बाधा बन रही थी उसी के प्रेम में। शादी होने के बाद भी पूजा प्रेम में मगन थी। एक बच्ची जो 2 महीने की थी, उसको होने के बाद भी वो प्रेम में मगन थी। परिवार से ढंग से बातें नहीं करती थी, विवाद था उसका, पति से ढंग से बात नहीं करती थी, सिर्फ पैसे से मतलब रखती थी और गांव में ही रंगलिया मना रही थी गांव के लड़के के साथ। वो शौक पूरे कर रही थी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अपने ही मासूम से गुड़िया का कत्ल कर देती है। भला ऐसे लोगों का क्या होगा। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और उस 2 महीने की गुड़िया के कत्ल के जुर्म में माँ को, पूजा और उसके प्रेमी सतनाम को जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, क्या ऐसे लोग समाज में रहने के लायक हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई माँ अपने बेटे की बेटी के साथ ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि कोई भी ऐसी घटना को करने से पहले 100 बार सोचे कि आप घटना को अंजाम तो जरूर देंगे। शातिर कितना भी आप बनेंगे लेकिन पुलिस से आप बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको ढूंढ निकालेगी और फिर सलाखों के पीछे आप नजर आएंगे। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार, जय हिंद।